जिसने पूरा भारत फंसाया उसने उसकी पत्नी फंसा ली, तुम उसकी योग्यता को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाओ, तुम यहां हो 2% में। जाति पर लड़ाना आसान है, धर्म पे लड़ाना आसान है। वहां बाहर 4 लोग गन लेके खड़े रहेंगे, बोले यहां क्या है, बोले स्त्रियां हैं, बस तुम्हें एक ही चीज से बचना है। धर्म युद्ध, होली वॉर, किसके किसके बीच में? क्रॉस एंड क्रीसेंट। क्रॉस मतलब क्रिश्चियन, क्रीसेंट मतलब मुस्लिम। लड़ाई शुरू हुई ईसाई और मुसलमानों के बीच। अब 2 तरह की लड़ाइयां होती हैं, एक राजा वर्ग की लड़ाई, एक सैनिक वर्ग की लड़ाई। इसी को मैं कहता हूं कि दुनिया में 2 तरह के लोग हमेशा रहेंगे, एक शाही वर्ग एरिस्टोक्रेसी, एक आम आदमी। लड़ेगा दोनों, लेकिन दोनों के लड़ने का अप्रोच अलग है। अब ये ईसाई और मुसलमान राजा किस लिए लड़ रहे थे? सिल्क रूट के लिए, क्योंकि जिसका सिल्क रूट पर कब्जा उसका पश्चिम और पूरब के व्यापार पर कब्जा। यस और नो? और जिसका पश्चिम और पूरब के व्यापार पर कब्जा वो आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर, और जो आर्थिक शक्ति वो पॉलिटिकल शक्ति। चाइना आज आर्थिक शक्ति है ना, तो राजनीतिक शक्ति भी है। लेकिन ये सैनिक, अब इनसे अगर तुम कहते कि सड़क के लिए लड़ रहे हैं, ये दुखी हो जाते कि सड़क के लिए मर जाएं। तो जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी होती है तो उसको कोई बड़ी वजह देनी पड़ती है कि तुम छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे। बोले फिर? बोले धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, भगवान के लिए, गॉड के लिए। बोला अच्छा, इनके लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा? बोले जन्नत मिलेगी। तो मुसलमान सैनिकों को जन्नत और ईसाई सैनिकों को हेवन। और गलती से अगर हिंदू सैनिक पहुंच गए तो स्वर्ग। बोले यहां क्या है? बोले स्त्रियां हैं, ले आओ। बोले और? बोले और शराब, दरिया बहते हैं शराब, बाल्टी में भर के निकाल। अरे बोले सरकार मार डालो, सरकार अगर यही बात है, अगर ये बात है तो मार डालो फिर। तो ये तो ताव में लड़ रहे थे एकदम आगे चल के, ताव था इनके पास। अभी तुम कहते हो भारत खतरे में, कोई नहीं खड़ा होगा। अभी किसी जात को गाली दे तो 4 लोग सड़क पे आ जाएं लड़ने के लिए। जाति पर लड़ाना आसान है, धर्म पे लड़ाना आसान है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर इस दुनिया में 100 लोग हैं तो 95 लोग 6 सिर्फ एक आंख का इस्तेमाल करते हैं, 1 आई। और ये जानबूझ के बनाया गया है। मैंने कहा ना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई बिहारी है, कोई पंजाबी है, और ये सब मनुष्य ने बनाया है। दिमाग को अगर दिमाग की क्षमता को कम करना है, दिमाग बहुत क्षमतावान है ना, तो अगर उसकी क्षमता को कम करना है उसको उलझा दो। सबसे प्यारा फॉर्मूला, दिमाग, किसी के भी दिमाग की क्षमता को कम करना है उसको उलझा दो। और एक बार दिमाग उलझ गया तो गया। सब मानव ने बनाया, सब 96% घूम रहे हैं इसे।
रैटल झुंझुना होता है, पकड़े हुए, कोई बिहारी पकड़ा हुआ है, कोई ब्राह्मण पकड़ा हुआ है, कोई दलित पकड़ा, और सब हिला रहे हैं ऐसे। और ये किया किसने? शाही वर्ग ने। अगर ये 96% जाग जाए तो ये 2% शाही वर्ग ये शासन ही ना कर पाए। तुम यहां हो 2% में, इनका अलग जीवन है, उसका अलग दर्शन है। इनसे बात करो गांधी के बारे में। अभी देखो गांधी के ऊपर कितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, औरतों के साथ नंगे सोते थे, 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए, वो 70 में चलता था। तुम उसकी योग्यता को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। 1920 में पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया, जब राष्ट्र नाम की चीज नहीं थी, तब उसने इतना बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा कर दिया, असहयोग। अंग्रेज जैसे मुंह खोल के रह गए कि अरे बाप ये क्या हो गया भगवान, और तुम उसको गाली देते हो। तो सवर्ण तो उसको इसलिए गाली देता है कि वो 2 लड़कियों कंधे हाथ रख के चलता है, दलित भी देता है। हम हरिजन के गांधी नहीं है, हम गांधी के हरिजन नहीं है, सब उसको गाली दे रहे हैं। दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाओ। हम तो बोलते हैं यूट्यूब पे, किसी की अम्मा ने दूध पिलाया तो दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाए, उसके घर जाएंगे पैर छू कर आएंगे उसका। कराची से गोली चलेगी, लाहौर वाहौर ऐसे दिल्ली उल्ली होते हुए तब घुसेगी दिमाग में। तुम कितने बड़े भी तोप हो। जैसे पहले शब्द भेदी बाण होते थे ना, ऐसे शब्द भेदी गोली चलेगी, से अमृतसर होते हुए से दाहिने बाएं टप्पा खाते हुए पहुंचेगी। यहां गांधी को गाली दे रहे हैं। नेहरू, उस आदमी ने कितने काम किए हैं। 1947 से 1964 तक का भारत देखो, भारत की कोई वजूद है? भारत का किसान गरीब है, उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो पहला प्लान क्या उसका? 5 ईयर, पहला 5 ईयर एग्रीकल्चर, कि पहले किसानों की स्थिति को ठीक करो तब इंडस्ट्री लगाओ। तो दूसरा 5 ईयर क्या है? इंडस्ट्री, पंचशील, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। क्या क्या चुनौतियां उस आदमी के सामने है। ये सब आईआईटी वाईआईटी किसकी देन है? उसी आदमी की देन है। लेकिन सबको एडविना माउंटबेटन का नाम पता है। अरे नेहरू, नेहरू जी अय्याश थे। कैसे? अरे एडविना से उनका अफेयर था, वो आपको नहीं पता भैया? तुम्हारा नौकरानी से नहीं हो पाया, उसका वाइसरॉय की पत्नी से था, जिसने पूरा भारत फंसाया उसने उसकी पत्नी फंसा ली, और तुम उसको गाली दे रहे हो। ये लॉबी है ये, और तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम्हें इनके साथ रहना है जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तुमको डीएम बंगला मिल जाएगा, वहां बाहर 4 लोग गन लेके खड़े रहेंगे। जैसे ये पहुंचेगा मार का जूता गिरा देंगे तुरंत, तो अंदर ही नहीं आने को मिलेगा। तुमको यहां आना है, यहां यहां, और इनके बीच से आना है, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें खींच लें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनकी सारी कोशिश होगी कि तुमको उलझा दें किसी तरह से। बस तुम्हें एक ही चीज से बचना है, उलझने से। और अगर तुम उलझने से बच गए तो तुम समझ लो सब करोगे जीवन में।